तो चलते हैं अगले सवाल में। एक्सरसाइज 7.1 का चौथा सवाल में कह रहा है निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले त्रिभुज का प्रकार बताएं। तो चलते हैं, कोऑर्डिनेट का चैप्टर चल रहा है। इत्मीनान के साथ देखिए, पहला क्वेश्चन है हमारा, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर यानी छठा का 6 नंबर का पहला सवाल दिया हुआ है। पहला सवाल हमारा क्या दिया हुआ है, -1, -2, 1, 0, -1, 2 और यहां पर है अंतिम में -3, 0। ये नियामक दिया हुआ है 4 बिंदु का, कह रहा है त्रिभुज का प्रकार बताने। तो सबसे पहले हम यहां पर ड्राइंग बनाएंगे अपने मन से। अपने मन से इस फिगर का निर्माण किए। इसका नाम देते हैं A, B, C और D। यहां पहला नियामक है 1, -2, 1, 0, -1, 2 और -3, 0। ये नियामक है यानी निर्देशांक है। इसको कहता है चतुर्भुज का प्रकार बताएं। तो दूरी का फॉर्मूला लगा करके सबसे पहले निकालेंगे AB बराबर, तब BC बराबर, तब CD बराबर, तब DA या AD बराबर, तब लास्ट में AC और BD निकाल लेंगे। तो सबसे पहले यहां पर लिखेंगे सोल्व। यहां पर ध्यान से देखिएगा। तो पहला है हमारा, पहला भुजा यानी चतुर्भुज का AB है। AB बराबर फॉर्मूला लिख देते हैं एक बार, x1 x2 का स्क्वायर प्लस y1 y2 का स्क्वायर का क्या ओवर रूट। ये फॉर्मूला हमारा है। इस फॉर्मूले पे देखिएगा यहां पर x1 x2 y1 y2 का वैल्यू है। तो समझते हैं x1 का मान -1, तो -1 माइनस, यहां पर माइनस है तो माइनस, x2 का मान है यहां पर 1, यहां पर क्या है 1, तो 1 का क्या स्क्वायर, y1 का मान है -2 माइनस, और y3 का मान है y2 का मान है 0 का स्क्वायर का क्या ओवर रूट। अब ध्यान से देखिएगा यहां पर -1 और -1 मिलके कितना हो गया, -2 का स्क्वायर। -2 में 0 घटेगा तो नहीं घटेगा, तो लिख देंगे -2 का ही स्क्वायर। यहां पर क्या ओवर रूट, यहां पर बराबर -2 गुना -2 4 हो जाएगा, अब -2 गुना -2 4 हो जाएगा। दोनों को जोड़ लेंगे, आपस में कितना हो गया √8। इसको आगे नहीं करेंगे, इतने से दूर रहने देंगे। अब अगला है AB ले लिए, अब BC यहां पर लिखेंगे, इसलिए अब BC बराबर वही दूरी का फॉर्मूला लगा करके करेंगे, दूरी का फॉर्मूला से करेंगे। तो दूरी का फॉर्मूला देखिएगा x1 x2 यानी 1, अब माइनस गुना माइनस क्या हो जाएगा +1 का स्क्वायर, बिना सूत्र लिखे बना रहे हैं, और 0 घटाओ 2, यहां पर लिखेंगे 0 - 2 का स्क्वायर का क्या ओवर रूट। अब देखिएगा 1 और 1 मिलके कितना हो गया 2 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर, घटेगा 0 में नहीं तो उतना सही हो जाएगा। इस पर क्या, इस पर ओवर रूट 2 गुना 2 तो 4 और 2 गुना 2 तो 4,
इसका कितना होगा √8। कोई दिक्कत नहीं। अब अगला CD बराबर, यहां पे लिखेंगे CD बराबर, CD का मान -1, यहां पर -1, अब माइनस गुना माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 3 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, प्लस y1 का मान 2 घटाओ 0, तो 2 घटाओ 0 का स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं। अगला है -1 में 3 चला जाएगा तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2 का स्क्वायर यहां हो जाएगा, 0 नहीं घटेगा तो लिख देंगे 2 का स्क्वायर। यहां पे देखिएगा 2 गुना 2 तो 4 और 2 गुना 2 तो 4 बराबर कितना हो गया √8। इसका भी मान √8, इसका भी मान √8, इसका भी मान √8। अब देखिएगा यहां से अब AD या DA, तो AD ही लेते हैं या DA ही लेते। DA बराबर x1 का मान -3, अब माइनस गुना माइनस क्या हो जाएगा 1 प्लस का स्क्वायर, y1 का मान 0 और y2 का मान -2, माइनस गुना माइनस प्लस होल स्क्वायर। अब देखिएगा -3 में से 1 चला जाएगा तो -2 का स्क्वायर बच जाएगा और 2 घटेगा नहीं जुटेगा, सिर्फ 2 ही उतर जाएगा। अब 2 गुना 2 तो 4 और 2 गुना 2 तो 4 बराबर रूट कितना हो गया 8, √8। अब हम जो है यहां से AC निकाल लेंगे, यहां से BD निकाल लेते हैं। अब विकर्ण है AC, यानी AC बराबर लिख देते हैं AC बराबर x1 का मान -1, x2 का मान भी -1, -1 अब माइनस गुना माइनस क्या हो जाएगा प्लस का स्क्वायर, प्लस -2 और -2 और -2 मिल के कितना हो गया यहाँ ये हो गया। तो इसको हल कर रहे हैं तो माइनस गुना माइनस में माइनस यानी 0 में कहते हैं, +1 में -1 घट जाएगा 0 हो जाएगा, 0 का स्क्वायर तो 0 ही हो जाएगा, -2 मिलके कितना -4 का स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिएगा 4 चौके 16 का वर्गमूल कितना होगा 4। अब BD बचा है, क्या बचा है BD बराबर फॉर्मूला होता है वही, तो BD का मान 1 यहाँ पे कितना है -3, 1 माइनस गुना माइनस +3 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 0 में 0 चला जाएगा तो 0 में 0 स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर करते हैं 4 का स्क्वायर तो 16 का वर्गमूल तो 4, यहाँ भी 4 दोनों, तो लिख देंगे अब क्या, इसलिए ABCD एक वर्ग है। क्या है एक वर्ग है। यही आंसर हो गया आपका, यहाँ पर आंसर हो गया। इसको उतारिए जल्दी से फटाक से।